हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे एक बहुत ही चिंता वाली खबर हमारे बीच में आई है। पहले से ही इस महामारी के समय में हम अलग अलग तरह की बीमारियों को झेल रहे थे, जिसमें कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस शामिल था। अब इन दोनों फंगस से तो हम अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे एक नया फंगस हमारे बीच में आ गया है, जिसका नाम येलो फंगस बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस इन दोनों फंगस से ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में आपको पता ही होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी इस फंगस को जाना जाता है, और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50 से 70% है। यानी कि अनफॉर्चुनेटली अगर 100 लोगों को ब्लैक फंगस होता है तो उसमें से 50 से 70 लोगों की जान जा सकती है। और अधिकतर ब्लैक फंगस के केस में इंसान की आंख की रोशनी चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए, हाल के दिनों में बहुत सारे स्टेट से ब्लैक फंगस के मामले को दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि वाइट फंगस के मामले को दर्ज किया गया था। बिहार के पटना से 4 केसेस वाइट फंगस के दर्ज किए गए थे, और जिन 4 लोगों को वाइट फंगस हुआ था उसमें से बिहार के एक फेमस डॉक्टर भी थे। वाइट फंगस को पहले क्या बताया गया कि ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये इंसान के फेफड़ों पे भी अफेक्ट करता है। उसके अलावा इंसान के दूसरे बॉडी पार्ट, जैसे कि हमारा नाखून हो गया, स्किन हो गया, हमारा पेट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, और इवन प्राइवेट पार्ट पे भी ये प्रभाव डालता है, हमारे माउथ पे भी ये प्रभाव डालता है। तो इसीलिए इसे ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए, वाइट फंगस के अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं इसके: कफ आना, फीवर, डायरिया। उसके अलावा डार्क स्पॉट्स ऑन लंग्स, आपके फेफड़ों पे डार्क स्पॉट्स हो जाना। उसके अलावा ऑक्सीजन का लेवल लगातार कम होना। ये सब सिम्टम्स हैं वाइट फंगस के। कौन सबसे ज़्यादा रिस्क पे है वाइट फंगस के मामले में? तो यहाँ पे देखिए, कोविड-19 जिनको हुआ है वो तो है ही हाई रिस्क पे। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं वो भी हाई रिस्क पे हैं। कैंसर पेशेंट भी हाई रिस्क पे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं येलो फंगस के बारे में, जिसको वाइट फंगस और ब्लैक फंगस दोनों से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। देखिए, ब्लैक फंगस के मामले अचानक से बढ़ रहे हैं। इसके बीच में एक येलो फंगस का मामला भी दर्ज किया गया है। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इस एक नए येलो फंगस के मामले को दर्ज किया गया है। यहाँ पे येलो फंगस को वाइट फंगस और ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। जिस व्यक्ति को येलो फंगस हुआ है वो फिलहाल अभी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है गाजियाबाद हॉस्पिटल में। उम्मीद किया जा रहा है कि वो ठीक हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो मामला है येलो फंगस का वो ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर हम सिम्टम्स की बात करें येलो फंगस की, तो लेजीनेस, आपको आलसीपन आएगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट और नो एपिटाइट एट ऑल, आपको भूख नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो कम भूख लगेगा आपको, ठीक है। वेट लॉस, आपका अचानक से जो वेट है, वजन है, वो कम होने लगेगा। और सीरियस केसेस में क्या क्या होता है देखिए, लीकेज ऑफ पस, आप पस का आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो एक येलो लिक्विड होता है वो आपका बाहर आने लगेगा। उसके अलावा अगर आपका कुछ घाव वगैरह है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, उसका जो ठीक होने का प्रोसेस है वो बहुत धीमा हो जाएगा। उसके अलावा मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी बॉडी में। ऑर्गन फेलियर, उसके बाद संकेन आइज, आपका जो आँख है वो धंस जाएगा। इसका कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो येलो फंगस के कारण काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे येलो फंगस के कुछ सिम्टम्स है सीरियस केस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।